जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, सत्संग की शुरुआत हम शुभारंभ एक सुंदर से भजन की 2 लाइनें गा के तब सत्संग की शुरुआत करेंगे। मेरे गुरुवर तू ही सहारा है, मेरे गुरुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बहनों भाइयों, हम किसकी भी आराधना करें, किसी की भी साधना करें, जब तक उस आराधना में, उस साधना में सच्चाई नहीं होगी, तब तक कोई भी आराधना, कोई भी इबादत, वो सब व्यर्थ की है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि नीचे बैठ के हिंदू साधना कर रहा है या मुसलमान साधना कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि श्रद्धा से, किस भाव से, किस समर्पण भाव से वो कर रहा है। क्योंकि यहाँ तो जो चीज़ अपन लोगों ने बनाए रखी है कि वो हिंदू है, वो सिख है, वो मुसलमान है, वो अलग अलग कौमों से लोगों को पुकारते हैं, लेकिन उसके दरबार में तो केवल प्रेम की, सच्ची श्रद्धा की और सच्चे समर्पण की आवाज़ पहुँचती है वहाँ। तो कहते हैं कि प्रेम की कोई जात नहीं होती। भगवान से जो प्रेम करते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनकी बस एक ही जाति होती है कि वो सबसे पहले भगवान के प्रेम में खुद डूब के फिर दूसरों को उस राह पर चलाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए तो जब मुस्लिम धर्म में सूफी संत आए थे तो मुसलमान लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को जिंदा जला दिया। क्यों? कि वो सिया और शरीयत से दूर हो गए थे। जब अपने हिंदू धर्म में भी ऐसे कोई संत आते हैं तो हमने ही उनका सबसे ज्यादा विरोध किया था। आज गोस्वामी जी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक मानते हैं जिन्होंने हिंदी रामायण लिखी, लेकिन जब वो थे शरीर में जिंदा थे तो बहनों भाइयों, ब्राह्मण लोगों ने उनका विरोध किया था। उनको तरह तरह की यातना दी गई, तो उन्होंने कि ऐसा करो, जो मैंने ग्रंथ लिखा है आप इसकी परीक्षा ले लो, अगर सही नहीं करे तो ठीक, नहीं तो फिर जो तुमको यातना देनी है मुझको देना। तब जब रामायण को सब किताबों के नीचे दाब के रख दिया था, जब उसके पट खोले थे तो बहनों भाइयों रामायण सबसे ऊपर आ गई थी। तो भगवान के भजन करने वालों की कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। आज अब उनको ही मानना है। सबसे विडंबना क्या होती है पता है बहनों भाइयों? जब कोई महापुरुष शरीर में होते हैं तब उनको हम नहीं समझ पाते, जब वो चले जाते हैं तब उनको मानते हैं हम। जब कृष्ण भगवान थे तो बहनों भाइयों, जब उनको लोग उस टाइम पे भगवान मान चुके होते तो 56 करोड़ यदुवंशी क्यों मरते महाभारत के युद्ध में? शिशुपाल को क्यों मारना पड़ता उनको? क्योंकि उस टाइम पर कोई मानता ही नहीं था, उनको केवल एक साधारण इंसान मान लेते थे। जब शरीर छूटता था तब समझते थे ये कौन है। इसलिए जो जागृत पुरुष रहते हैं, जागे हुए, जब उस टाइम पर कोई उनसे मिलता है बहनों भाइयों तो कहते नहीं, ये जलते हुए दिया से तो दिया जल सकता है, एक बुझे हुए दिया से दिया नहीं जल सकता है। तो जलते के पास जाओगे तभी तो जलोगे तुम। लेकिन जब भी कोई महात्मा भक्त के आते हैं बहनों भाइयों तो उनकी खिलाफत इसलिए होती है कि पुराने किसी नियमों को नहीं मानते हैं वो। जब बुद्ध आए थे तो उन्होंने किसी भी पुराने नियम को नहीं माना, उन्होंने अपने विचार से, अपने जीवात्मा की रोशनी से, अपने आत्मा के प्रकाश से सब चीज बताई। तो लोगों को क्या लगा कि धर्मशास्त्रों को नहीं मानते। भाई तुमसे ज्यादा धर्मशास्त्रों को वो मानते हैं। अब बताओ, आप रामायण पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, उसके बाद खोटे कर्म कर रहे हो, तो पढ़ने का सार है? आजकल लोग धर्मशास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन उसको जीवन में कोई नहीं उतारता। जब तक आप जीवन में नहीं उतारोगे तो कितने भी भागवत सुन लो, रामायण सुन लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, जब ये बाहर के कृत्य करते हैं ना, जैसे दान कर दिया, पीले कपड़े पहन लिए या लाल कपड़े पहन लिए, तो बहनों भाइयों इससे हमारा अहम बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। जब ईश्वर से प्रेम होता है, मालिक से, उससे निस्वार्थ प्रेम हो जाता है, तो हमारा अहंकार घट के अपने अहंकार को गलाते हैं। इन चीजों को जैसे अपना दान किया तो अहंकार बढ़ गया,
हम 2 घंटा भजन कर रहे हैं, भाई के अहंकार बढ़ गया। लेकिन ईश्वर से जब प्रेम होता है ना बहनों भाइयों, बाहर के कृत्यों में अहंकार बढ़ता है, जब ईश्वर से प्रेम होता है तो साधक अपने आप को गलाता है, मिटाता है। जितना वो मिटता चला जाता है परमात्मा की याद में, उसकी भक्ति में, उसकी प्रार्थना में, उतना ही वो उसका ही स्वरूप हो जाता है। तभी तो बोला लाली तेरे लाल की, और जित देख मुँह तित लाल, और लाली देख न मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। भगवान बहनों भाइयों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भगवान कहीं अलग है और मैं अलग हूँ? भगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही भगवान हूँ और भगवान ही सब कुछ मैं ही है। तभी ईश्वरांश जीव बनासी चेतन अमल सहज सुख राशि। एक बच्चा बार बार हर संत से यही पूछता था कि खुदा है, भगवान कहीं है? तो बेचारे संत तो सीधे साधे थे, रहते तो कोई उत्तर ही नहीं दे पाता उसकी बात का। तो एक उसे पागल सा फकीर मिल गया, उसके सामने बोल दिया उसने खुदा है? तो माने कि हाँ है। कहाँ है? कि तेरे सामने बैठा तो है। तो भाई इतनी बेबाकी से तो वही बोल सकता है जिसने महसूस कर लिया अपने भीतर, उसने जान लिया होगा मेरे भीतर ही तो बैठा है वो, तो नहीं तेरे सामने बैठा तो है। तो इतना सुना वो जो आगे अहंकार था ना, कितनी बेबाकी से जो जानने वाले भी नहीं बोल पा रहे, जो इतनी बेबाकी से पागल से बोल पाया। लेकिन दुनिया की नजरों में वो पागल था, उस मालिक की नजर में उससे मिलके उसका ही स्वरूप हो गया था। उस मालिक का पर्टिकुलर कोई नाम या कोई शरीर नहीं है। बस जैसे भाई साहब ही बोल रहे जय सिया राम, अगर इनकी श्रद्धा जय सिया राम में है तो जय सिया राम के रूप में दिखेंगे, किसी की श्रद्धा अल्लाह के रूप में है तो अल्लाह के रूप में दिखेंगे, किसी की श्रद्धा गुरु महाराज में है तो गुरु महाराज के रूप में दिखेंगे। उसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, वो तो अनाम ही है। उसका कोई जिसको किसी भी नाम में नहीं माना जा सकता, किसी भी धर्म में नहीं माना जा सकता। ये धर्म पंथ सब अपन लोगों ने बनाए हैं। भगवान का तो न कोई मंत्र है ना कोई विधि विधान है, वो सब विधि विधानों से परे है, वो सब इसने बनाई है। हाँ, उससे मिलने में जो चीजें बहनों भाइयों सहायक हो सकती हैं, जैसे आप ध्यान लगाते हैं, नहा धो के भजन करते हैं, माला फेरते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं, जब भगवान से मिलने में सहायक हो सकते हैं, जब भगवान नहीं हो सकते बहनों भाइयों। जब भी हम प्रतिमा देख रहे हैं, किसी और देवी देवता की प्रतिमा देखते हैं, जो उनकी छाया आज असलियत नहीं है भाइयों बहनों भाइयों। असलियत तो जब हम ध्यान करते हैं और 10वें द्वार पर हमारी जीवात्मा आ जाती है और जीवात्मा के पट खुल जाते हैं, तब हमें ऐसे दर्शन होते हैं जैसे तुम मुझे देख रहा हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। प्रकाश के रूप में है, वो शरीर रूप में नहीं है। लेकिन भक्त जिद कर लेता है तो शरीर रूप में आना पड़ता है। जब गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में गए तो उन्होंने कृष्ण भगवान को मत्था नहीं टेका, उनके सामने सर नहीं झुकाया। तो नहीं महाराज इनके सामने सर क्यों नहीं झुका रहे? तो नहीं मेरे आराध्य तो राम जी है, मैं राम जी के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाता हूँ। तो नहीं राम जी में अंतर क्या है, तो दोनों एक ही है। तो नहीं जब दोनों एक ही है तो इनसे कह दो कि भैया मुरली और वो कंधिका फेंक दें और धनुष बाण ले ले। तो भाई तो उन्होंने लिखा था कि तुम मुरली कित कंधिका कितन गोपियन के कांध, तो गोस्वामी मस्तक तब जब गया तब धनुष बाण लो हाथ। तो भक्त के जिद के लिए भगवान ने अपने नियम बदल दिए। हम उस लेवल की भक्ति तो करें, उसके लिए हमने त्यागा क्या है, उसके लिए हमने क्या किया है, सो हमारे एक कहने सारे पे वो आ जाए। जब कोई नानक प्रेम से भर के बुलाते हैं तो एक आवाज में उसकी जी हजूरी करने लगते हैं। जब कबीर साहब भर के बुलाते हैं उसको तो उसकी जी हजूरी करने लगते हैं। जब गुरु महाराज जैसे शख्स उसको बुलाते हैं वो जी हजूरी उसके यहाँ पानी भरने लगते हैं। तुम उस लेवल की भक्ति तो करो तो भगवान तुम्हारे, वो कहते हैं जहाँ जहाँ मेरे भक्त चलते हैं मैं उनकी रज उठा के अपने सिर से लगाता हूँ। भगवान का स्टेटमेंट है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भक्त भगवान की इज्जत करता है और भगवान उससे ज्यादा उस भक्त की इज्जत करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे याद करना भूल जाना मैं माफ कर दूंगा, मेरे मंदिर में आने भूल जाना मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे किसी चाहने वाले का कभी अपमान मत करना, उसका तिरस्कार मत करना, उसको कभी मतलब अपशब्द मत बोलना, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप मंदिर मस्जिद में एक दफे मत्था टेकना भूल जाओ, लेकिन जब हम किसी सच्चे संत का किसी भगवान के भक्ति की अवहेलना करते हैं तो हमको तुरंत दंड मिल जाता है। क्यों? कि भगवान अपने बारे में तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने किसी प्यारे के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमें वो प्यारा कब बनना है? जब जाति मजहब से ऊपर उठ जाएंगे। जब सभी संत महात्मा को हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई सिख बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, लेकिन कोई किसी को सच्चा इंसान नहीं बना रहा है। अगर तुम सच्चे इंसान बन जाओगे बहनों भाइयों तो लड़ाई झगड़े सब खत्म ही हो जाएंगे। हम दो चीजों को देख के समझते हैं कि भाई ये मुसलमान है मैं हिंदू हूँ, और ये देखो ना ब्लेड से उसकी उंगली काट दो तो अपनी भी काट दो, खून एक सा निकलेगा। बनाने वाले ने कोई भेदभाव किया है क्या बहनों भाई? दो आंखें मेरी हैं, दो ही मुसलमान भाई की हैं, जैसे बाल मेरे हैं वैसे ही उसकी हैं, जैसे हाथ मेरे हैं वैसे ही उसकी हैं। तो पर जैसे बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया तो अपन लोग क्यों भेद कर रहे हैं भाई?
संत, सच्चे जो संत होते हैं वो सबको एक ही धागे में पिरोने का काम करते हैं, लड़ाने झगड़े का काम नहीं करेंगे। क्योंकि संतों को मानने वाले बहुत लोग होते हैं, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, कि इनकी बातों पर लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो जाके हिंसा में जाके हिंदू मुसलमानों पर अटैक कर दे या मुसलमान हिंदू पर अटैक कर दे तो हिंसा फैलेगी कि नहीं? कि कोई भी संत चाहता है कि हिंसा फैले, कि धर्म के नाम पर लोग लड़े। लेकिन जो धर्म को नहीं जानते, धर्म का अधूरा ज्ञान है, सीधी सच्ची बात नहीं समझ पाते कि ईश्वर की भाषा प्रेम है। जो संसार में तुम बांटोगे वही तुम्हें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। ये पृथ्वी गोल गोल घूम रही है बहनों भाइयों, इसमें तुम जो भी फेंकोगे, जो भी इसको दोगे, वही तुम्हें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। अच्छाई बांटोगे संसार में तो अच्छाई मिलेगी, बुराई बांटोगे तो बुराई मिलेगी। आजकल का मानव कहता है कि आज के टाइम पर सच्चाई को कोई नहीं, सच्चे इंसान ही नहीं बचे। वो खुद सच्चा नहीं है और दूसरों को नसीहत दे रहा है कि सच्चे इंसान नहीं बने। पहले तुम तो बनो सच्चे इंसान, लोग तो तुम्हें अपने आप बन जाएंगे सच्चे। हमारी बहनों भाइयों, हम जिस पथ पर चलते हैं ना तो हमें वैसी प्रकार के लोग मिलते हैं, हमें कोई चालाक फ्रॉड वैसे आदि मिलते ही नहीं है, क्योंकि अपनी मनोदशा वैसी ही है। जैसे अपन होंगे, जैसी दृष्टि और वैसी ही सृष्टि, जैसे अपन स्वयं होंगे वैसे ही अपन को लोग बाग मिलेंगे। अपन लोग कहते हैं भाई है चालाकी मत करना, मुझे बेवकूफ मत बनाना, खुद लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कबीर साहब कहते थे कि धोखा खा लेना लेकिन धोखा किसी को देना नहीं, बेवकूफ बन जाना लेकिन किसी को बनाना नहीं, कि वो तो कभी ना कभी गिर ही जाएगा, लेकिन तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने धोखा खाया था। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, एक फकीर साहब थे, फकीर साहब तो वो एक बार इबादत कर रहे थे खुदा की, एक झोपड़ी में बैठ के। तो एक चोर गलती से घुस गया उस झोपड़ी में। चोर घुसा तो फकीर साहब की आंख खुल गई, तो चोर भागने लगा उल्टे पैर। तो फकीर साहब ने उसको प्रेम से बुलाया, भाग क्यों रहा है भाई, जब तू मेरी कुटिया में आया तो ऐसा होता कहीं खाली आ जाए, भेज दूंगा तुझको। तो फकीर साहब नगर बैठे थे, एक चदरा ओढ़े थे ठंडन में। तो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है पैसे, तू चदरा ही ले जा। ले चदरा दे दिया उसको। अब चोर कह रहा था कि जी आदमी विचित्र है, चोरों को देख के तो लोग मारते हैं उसको, और वो देखने के बाद प्रेम से बुलाया और चदरा जो ओढ़ा था वो दे दिया और नगर रह गए। अब बेचारे चोर को भी दया आ गई, कह दी ठंड में मैं इस फकीर का चदरा भी ले जा रहा हूँ। तो नहीं 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 मुझे कोई दुख नहीं है, तू ले जा। जब वो जाने लगा तो कह रहा है उस आरे में 1 का नोट रखा, वो भी ले जा तू, जब मुझे परेशान कर रहा था वजन में, इसको भी ले जा तू। तो वो भी लेके चल दिया साहब। आगे क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद वो चोर पकड़ा तो चोर से बरामद हुआ वो कम्बल भी जो फकीर साहब का था। पूरे गांव में पिछले तक फकीर साहब का कम्बल है। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि ये बता तू कि अब तक तो वैसी चोरियां करता था तो मैं तेरी माफ कर दिया था, तूने बेचारे उस फकीर को भी नहीं छोड़ा, उसके पास एक चदरा के अलावा कुछ नहीं था, वो भी ले आया तू। तो उन्हें अब तो फकीर साहब को बुलाओ अदालत में। तो फकीर साहब को बुलाया तो फकीर साहब ने कही कि भैया इसने चुराया नहीं है, इसको मैंने दिया है और उसको 1 का नोट भी दिया था मैंने। तो वो गवाही दे के वापस चले गए। तो चोर समझने लगा कि भाई इनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो 1 के नोट से वो चदरा से ज्यादा कीमती है। तो नहीं आज से वो जज साहब के सामने गया, आज से चोरी बंद, अब तो मैं वही चोरी करूंगा जो फकीर साहब कर रहे हैं। तो जाके फकीर साहब के चरणों में लौट गया कि मुझे वही रास्ता दिखा दो कि तुम्हारा चदरा भी चला गया फिर भी तुम दुखी नहीं हुए। भजन तो वही है ना कि कुछ भी आए कुछ भी जाए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम लोग ही मनोदशा क्या है पता है, हम लोग ही मनोदशा जहाँ आए भाई खाना नहीं मिला तो भाई की शिकायत करने, अरे मांग आए खाना ही नहीं खिलाया उनने। जो पक्का लोग हैं उनको बोलने नहीं दबा रहे, मांग आए तो हमें बोले ही नहीं। तो भाई जी खुजली भी क्यों लगाना, उस मनोदशा में जियो, बोलने दे तो ठीक, नहीं बोलने दे तो ठीक, उसी प्रेम से उसी भाव से उसी समर्पण के साथ हमें चीज। मंदिर में जाओ ना, कभी भगवान के दर्शन ना हो तो कभी मलाल मत करना, अरे मैं गया मुझे तो दर्शन नहीं हुए। भाई तुम पहुंच तो गए ना, तुम्हारे प्रेजेंट लग गई माँ, अब लग गई तो अपने आप तो सुनवाई हो जाएगी। तो भगवान और तुम में, भगवान जो होते हैं ना उनने मनुष्य से कभी बैर भाव रखा ही नहीं, मनुष्यों से सबसे ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए तो भगवान ने मनुष्यों को अपना ही स्वरूप दिया था। जब मनुष्यों को बनाया जा रहा था तो भगवान ने कही मैं उनको अपना स्वरूप दूंगा, बनाने के बाद जीवात्मा भगवान ने अपने अंश से निकाल के मनुष्य के भीतर डाली गई। तो भाई तो अपने अंदर जो परमात्मा बैठा है बहनों भाई, जब पंच भौतिक का शरीर छूटता है तो मेटल का शरीर यही पड़ा रह जाता है और भगवान इससे निकल के चले जाते हैं। बस ध्यान भजन साधना में हमें जो भीतर बैठे परमात्मा को जानना है कि जो भीतर अविनाशी बैठा, चैतन्य बैठा, जिसको कभी नहीं मर सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कोई शस्त्र से मारा, तलवार से मारा, कोई गोली मार दे तो इस देह की मृत्यु होगी। और जो अपने भीतर बैठा है वो देह के पार है।
और इसी की साधना, चाहे वो कबीर साहब हो, नानक साहब हो, चाहे बाबा जय गुरुदेव हो, कितने भी संत आए हो, सभी उसी की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ही बैठा है परमात्मा, कहीं बाहर नहीं है। ये मंदिर मस्जिद तो उसकी छाया, उसकी याद में बनाए गए हैं जी, कि तुम इसको देख के भगवान को याद करने लगो, उनमें ही मत चिपक जाना, कि उसी छाया में ही खुश हो जाओगे तो ओरिजिनल से कम मिलोगी। जब भगवान के मंदिर में जाओ तो वहाँ बैठ के ध्यान जरूर लगाओ, तो तुम उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करोगे कि मैं भी तो उसका बच्चा हूँ। कहते नहीं जैसे मार साहब के बच्चे होंगे, तो मार साहब की शकल उनके बच्चों से मिलती होगी, बच्चे को कोई देखेगा अरे तुम मार साहब के लड़का हो क्या, तो शकल मिल रही है कि नहीं। ऐसे ही अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है, जब हम ध्यान भजन करते हैं, जब हमारे भीतर तेज बढ़ता है, अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, प्रेम बढ़ता है, तो अपन से लोग मिलते हैं, अरे तुम कुछ भगवान के बारे में सुनाओ, हमको धार्मिक बातें बताओ, क्योंकि कुछ जान चुके लोग कि भैया अब इनके पास कुछ सुनाने लायक कोई बात आई है इनके पास, तो ये सुना सकती है। तो इसलिए बहनों भाइयों, राग देश से दूर रहो, आप किसी भी धर्म में रहो, किसी भी पंथ में रहो, लेकिन सबसे प्रेम करो, ईर्ष्या की भावना किसी से मत रखो, जब भले वो दूसरे कौम का हो, वो उसकी गलत फहमी है कि वो तुमसे नफरत पाले है, लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं पालनी है। और भगवान सबको सुख रखे, संपन्न रखे, इसी कामना के साथ हम अपने विचारों को यहीं विराम करते हैं। अगर बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की हमसे कोई भी त्रुटि रह गई हो, कि किसी को ऐसा लगा हो कि मेरे बारे में कुछ गलत बोला, तो हम करबद्ध होकर उससे माफी और क्षमा चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।